क्या परसेंटेज के लिए रुकी है भंडारली की कचरा परियोजना? ठाणे मनपा अब भी कर रही है दीवा डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डंपिंग। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 11 महीनों से बड़े बाजे गाजे के साथ, बड़े जोर शोर के साथ ठाणे की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना, जो कि अब 2 फाड़ हो चुके हैं, इसके द्वारा घोषणा की गई थी दीवा वासियों के लिए राहत भरी खबर, साथ साथ मुमरा कौसा वासियों के लिए भी राहत थी दीवा डंपिंग ग्राउंड बंद करने की। मगर सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि अभी भी दीवा डंपिंग ग्राउंड पर क्षमता उसकी खत्म होने के बावजूद कचरा डंप किया जा रहा है। समूचे ठाणे मनपा क्षेत्र में रोजाना लगभग 1100 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। 1100 मीट्रिक टन कचरा दीवा डंपिंग ग्राउंड पर डाला जाता था क्षमता खत्म होने के बाद, और इस कचरे में गाहे बगाए आए दिन आग लगने के कारण या लगाए जाने के कारण इससे जो धुआं पैदा होता था, उससे दीवा, कौसा और मुमरा के कुछ हिस्सों में सांस की बीमारियां लोगों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। प्रदूषण भी बढ़ता चला जा रहा था, हवा खराब होती जा रही थी। इन तमाम बातों के मद्देनजर खास करके दीवा की ओर से इसका काफी विरोध किया जा रहा था, और इसी के चलते गत जनवरी में भंडारली में सदरुद्दीन खान की जमीन किराए पर ठाणे मनपा ने ली और यहां पर कचरा परियोजना शुरू की। कचरे पर यहां पर जो है काफी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसको अलग करना, गीला सूखा, ये जो है मोटे तौर पर जो काम होते, उसके अलावा रिसाइकलिंग का काम भी यहां पर होना था। अब तक पिछले 11 महीनों में भंडारली में कचरा परियोजना शुरू करने पर अब तक लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भंडारली का यह कचरा परियोजना शुरू नहीं किया जा सका है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी ठेकेदार अब तक जो है इसका परिचालन करने के लिए सामने नहीं आया है। या तो कोई कंपनी, संस्था या ठेकेदार कोई इसका टेंडर जब तक जो है वो लेगा नहीं, तब तक यहां पर ये काम शुरू नहीं हो पाएगा। शुरू में ट्रायल रन किया गया, लेकिन ये ट्रायल रन भी जो है सिर्फ ट्रायल के तौर पर ही मर्यादित रहा। दरअसल सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ठाणे मनपा के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपनी परसेंटेज नीति के चलते इस काम को रोके हुए हैं। ठेकेदारों ने जो भी निविदाएं या जो भी टेंडर भरे हैं, उनमें उनको परसेंटेज जो चाहिए वो मिल नहीं रहे, और उसी की वजह से ठाणे मनपा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस काम को रोक के रखा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर 11 महीनों से भंडारली में जो कचरा परियोजना बनाई गई थी, जिसमें मशीनरीज लगाई गई है, सब कुछ है, लेकिन वो जैसे कि तैसा धूल खाते पड़ा हुआ है। दीवा डंपिंग ग्राउंड क्या स्थिति है, तो देखिए अभी भी यहां पर कचरा डंप किया जा रहा है, कचरे में आग लगी हुई नजर आपको आएगी, और अब दीवा भाजपा पदाधिकारियों की तरफ से इस पर फिर से आवाज मुखर होने लगी है, और इसके खिलाफ आगामी 7 दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दीवा के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने दी है। इन सबका कहना है कि सिर्फ चुनावों को ध्यान में रख करके सत्ताधारी शिवसेना पार्टी ने उस वक्त दीवा डंपिंग ग्राउंड बंद करने की घोषणा की, मगर असल में यह हकीकत से घोषणा दूर ही रही, क्योंकि अभी भी यहां पर दीवा डंपिंग में डंपिंग हो रहा है, और ठाणे का समूचा कचरा, यहां वहां का समूचा कचरा ला करके डाला जा रहा है। तो एक तरफ दीवा डंपिंग बदस्तूर जारी रहे, जिसके चलते आग लग रही है, और दीवा समेत कौसा, मुमरा के कई इलाकों में सांसों की बीमारी फैलने के साथ साथ प्रदूषण भी जारी है। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके भंडारली की परियोजना बनाई गई, मगर भंडारली की यह कचरा परियोजना अभी भी जो है जस के तस पड़ी हुई है। एक मिनट, वहीं आपको बता दें कि जब भंडारली में यह कचरा परियोजना शुरू करने का काम किया गया, तो उस वक्त आसपास के 14 गांवों ने इसका विरोध किया था। विरोध के चलते इन 14 गांवों को नवी मुंबई मनपा में शामिल किया गया। उसके बाद इन 14 गांवों का विरोध जो है वो खत्म हो गया, और यह परियोजना का काम शुरू किया गया। मगर अब तक इसका फायदा न तो ठाणे मनपा में बसने वाले लोगों को मिला है, नागरिकों को मिला है, न ही खुद ठाणे मनपा को मिला है। तो ठाणे मनपा में चलने वाली परसेंटेज नीति, या फिर टक्केवारी मराठी में जिसको कहते हैं टका नीति, तो ये टका नीति जो है कब तक चलेगी, जिसके चलते दीवा का डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं होगा, और लोग दीवा के, कौसा के, मुमरा के सांसों की बीमारियों का और खराब हवा और प्रदूषण का शिकार होते रहे।